बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए दरख्वास्त। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस इनवारुल हक की समाअत से माजरत। मलिक अशरफ इस मज़ीद इस समाअत का हवाला उनसे जान लेते हैं। मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की उनकी दरख्वास्त पे समाअत की है और दरख्वास्त गुजार की जानब से एहसन भून एडवोकेट पेश हुए। मरियम नवाज ने इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि वो उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं, लेकिन शुगर मिल के एक केस की उनकी ज़मानत के मामले में उनका पासपोर्ट हाई कोर्ट ने सरेंडर कर रखा है और जिसमें अदालत से ये सजा की गई है कि उन्हें उम्रे पे जाने के लिए एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए और जो पासपोर्ट जो सरेंडर किया गया है उसको वापस दिया जाए। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अनवारुल पन्नू ने जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी को आगाह किया कि वो इस केस को नहीं सुनना चाहते, जिस पर जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने एहसन भून एडवोकेट को आगाह किया कि मेरे बरादर जाजी जो है वो इस केस को नहीं सुनना चाहते चूँकि उनका आपके साथ तल्लुक़ है। जिस पर एहसन भून एडवोकेट का ये कहना था कि वो पहले ही रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर चुके हैं कि वो इस 2 रुकनी बेंच के रूबरू केस को ना लगाएं, चूँकि इस 2 रुकनी बेंच में शामिल एक जो जज साहब है उनके साथ उनका तल्लुक़ है। जिस पर एहसन भून एडवोकेट ने कहा कि आप इस पर नोटिस जारी कर दें और जो समाअत है किसी दूसरे बेंच को भेज दें ताकि वहाँ पे मैं आर्गू कर सकूँ। जिस पर जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने कहा कि वो नोटिस भी नहीं करते, वो इस केस को पीर के लिए रख लेते हैं और दूसरे बेंच को भिजवा देते हैं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद एहसन भून ने कहा कि आप आज ही इस केस को किसी दूसरे बेंच में भिजवा दें और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस अली बाकर नजफी की सरमाई में 2 रुकनी बेंच ने चूँकि ये आर्डर दिया था और उनका पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था तो मुनासिब यही होगा कि आप ये उसी 2 रुकनी बेंच को ये केस भिजवा दें। जिस पर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत से माजरत करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सिफारिश की कि इस केस को जस्टिस को भिजवा दिया गया है। मलिक अशरफ आपका बहुत शुक्रिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जों की अदायगी रोक दी गई। विफाक ने हाउसिंग स्कीम पर कर्ज के इजरा की अदायगी रोक रखी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली रामे बताइएगा क्या वजह है। बिल्कुल, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसका मकसद ये था कि जो आम शहरी हैं वो लो इनकम हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जा लेकर अपना घर जो है वो अपनी छत बना सकेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर तो खास कारकर्दगी जो है वो देखने में नजर नहीं आई। 1% तक ही इस प्रोजेक्ट पर जो है वो तामीराती मनसूबों तक अगर देखा जाए तो वो काम हुआ, लेकिन अगर कर्जों के हसूल की बात की जाए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा ऐलान किया था कि नए घरों की तमीर के लिए कर्जा जो है वो स्कीम शुरू की जा रही है और इसके तहत जो भी घर बनाना चाहता है वो कर्जा ले सकेगा। अब इस पर हजारों की तादाद में दरखास्तें बैंकों में जमा हो चुकी थी, लेकिन उस पर जो रीइंबर्समेंट की बात आई, रकम देने की बात आई, कर्जा देने की बात आई तो बेशतर बैंकों की तरफ से रकम जो है वो रोक ली, क्योंकि करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो सिचुएशन थी, अनसर्टेनिटी थी, तो उसी वजह से ये हालात जो है वो बदले के और वफाकी वज़ारत खजाना बाकायदा ये बजट जो है वो रोक लिया गया और उन्होंने तमाम बैंकों को कहा कि वो इस पर अभी अपनी दरखास्तें जो है वसूल करें, लेकिन जो रिलीजिंग है वो अभी नहीं हो सकी क्योंकि वफाकी जो वज़ारत खजाना है उनकी तरफ से ही बाकायदा ये बजट जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा था, क्योंकि माइक्रो वफाकी हुकूमत की तरफ से ही बजट डाइवर्ट किया जा रहा था। अली रामे आपका बहुत शुक्रिया। म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी मजीद बेहतर बनाने के लिए प्लान की तैयारी। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर नईम रऊफ ने लोकल गवर्नमेंट्स की सतह पर कमेटियां बना दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुरे नायाब से। दुरे नायाब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर नईम रऊफ ने लोकल गवर्नमेंट की सतह पर जो कमेटियां बनाई हैं, कमेटियों में लोकल लेवल पर म्यूनसिपल सर्विस की बिला तवक्कुल फराहमी के लिए फौरी सर्वे किया जाएगा। कमेटियां लोकल लेवल पर म्यूनसिपल सर्विस की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने फंड का जायजा भी लेंगी। 2018, 19 और 21 और मार्च 2022 तक इस्तेमाल होने फंड्स की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होगी। इस कमेटी में चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर INT, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस कमेटी का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि बुनियादी ज़रूरत की फराहमी बेहतर बनाने के लिए कमेटियां तजवीज़ भी तैयार करेंगी और बल्दियात की अवलीन तरजीह है कि बुनियादी ज़रूरियात को हर मुमकिन सतह पर फराहम की जाए, फंड के अखराजात भी यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, दुरे नायाब आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पर पावर शो के हवाले से। तो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलसा
में 120 फुट लंबा और 40 फुट ऊंचा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है, जबकि पंडाल में शुरका के लिए 50,000 कुर्सियां लगाने का इंतजामिया का दावा भी सामने आ रहा है। इंतजामात के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर आज बात कीजिए तो आज रात जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हो चुके हैं, वो आज अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लाहौर शहर में जो है वो लाहौरियों को जो है वो जगाने की कोशिश की जा रही है और लाहौरियों को इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। आज मौसम जो है काफ़ी लाहौर का जो है खुशगवार है, जिसकी वजह से पूरी उम्मीद है तहरीक इंसाफ के आज मैक्सिमम लाहौरी जो है वो बाहर निकलेंगे। उसके साथ साथ जो दीगर शहरों से लोग हैं उनको भी मदऊ किया गया है आज के जलसे के लिए। अगर इंतजामात की बात करें तो इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया कि 50,000 कुर्सी जो है वो लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी दादोशुमार है उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ चंद हज़ार कुर्सी है। 50,000 का तरीके इंसाफ का दावा जो है वो गलत है। पंडाल की अगर हम बात करें तो जलसागाह को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। ख़वातीन के लिए जो है वो अलग से जलसागाह जो है उसको पंडाल को तकसीम किया गया। इसी तरह फैमिलीज़ के लिए जो है वो अलग जो है वो पंडाल तकसीम किया गया और मर्दों के लिए जो है बिल्कुल अलग पंडाल रखा गया है। अगर हम इसी तरह बात करें स्टेज की, तो स्टेज के ऊपर जो है वो स्टेज को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो मरकज़ी कायदीन होंगे जिनमें इमरान खान और दीगर उनके साथ जो इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे वो शामिल है, वो ऊपर वाले स्टेज पे होंगे और इसी तरह जो दूसरे कायदीन हैं वो नीचे वाले स्टेज के ऊपर होंगे। जो गेस्ट आएंगे तकरीरें करने के लिए उनके लिए भी अलग स्टेज बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रात 9 बजे के करीब जो है ये जलसा शुरू होगा। तकरीबन रात 11 से 12 बजे के करीब जो है वो इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे और आइंदा का अपना जो लाए अमल है वो देंगे। बताया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो हो सकता है कि आज जो है वो लॉन्ग मार्च या आइंदा का जो लाए अमल है उससे भी कारकुनों को आगाह करें और जो इमरान खान का दावा है, जो उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, उसके हवाले से आइंदा की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए उससे भी कारकुनों को आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे थे अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक पहुँच गया। बिजली की किल्लत से लेस्को का ट्रांसमिशन सिस्टम बार बार ट्रिप होने लगा है। ट्रिपिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग से रोजादारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद है, इस पर मजीद बात उनसे कर लेते हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह मुक़द्दस में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए तो गैर एलानिया तौर पर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 6 से 8 घंटे तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बार बार ट्रिपिंग की वजह से भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो रही है और गर्मी की हालत में जो रोज़ादार हैं उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की अगर बात की जाए तो को जो फ्राहमी है वो 3,800 मेगावाट है, जबकि डिमांड इस वक्त 4,550 मेगावाट तक पहुंची हुई है। इस तरह 750 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर लेस्को का सिस्टम मुस्तहकम नहीं हो रहा और मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग करके सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, शाहिद सिपरा आपका बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास में रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद का जायजा और घी पर सब्सिडी के लिए तजावीज़ दी गई। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज वासिफ खुर्शीद ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। 10 किलो आटा 400 और चीनी 75 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, ये ब्रीफिंग दी गई है। जबकि सूबे में 317 रमज़ान बाजारों से 6 लाख अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में ये अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद का जायजा और घी पर सब्सिडी के लिए तजावीज़ दी गई। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज वासिफ खुर्शीद ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। नौमुंतखब वज़ीर आला ने अशिया की कीमतों में कमी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। हमजा शहबाज की बनाई गई कमेटी में रमज़ान भट्टी कन्वीनर होंगे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर मजीद बात उनसे कर लेते हैं। उमर असलम, आगाह कीजिएगा। हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताते चलें, अहम खबर से आपको आगाह करें। नौमुंतखब वज़ीर आला ने अशिया की कीमतों में कमी के लिए ये कमेटी है जो कि तश्कील दी है। उमर असलम से इस कमेटी के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। उमर असलम, हमें सुन पा रहे हैं? जी, नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के और उनमें कमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो तलब कर ली हैं। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी भी हमजा शहबाज शरीफ ने बना दी है।
مسلم لیگ نون کے رہنما رکن صوبائی اسمبلی رمضان صدیق بھٹی اس کمیٹی کے کنوینئر ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی میاں عبدالرؤف، لاہور کے رکن صوبائی اسمبلی ملک وحید، رابعہ فاروقی، انیزہ فاطمہ بھی اس کمیٹی کی ممبر ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ لاہور کے صدر ملک فیصل سیف کھوکر بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ میاں حمزہ شہباز شریف نے ان لیگی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ ہوشربہ مہنگائی ہو چکی ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور ان میں کمی کے حوالے سے تجاویز دی جائیں۔ حمزہ شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو آئندہ 4 سے 5 دن میں تجاویز جو ہیں وہ اپنی جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہوشربہ مہنگائی سے عوام پریشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو کر وہ حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک ہے عمر اسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر ہے، محکمہ داخلہ نے غیر ملکیوں کے پاکستان آمد پر ای ویزا اجرا کا آغاز کر دیا ہے۔ غیر ملکیوں کو ویزے کی کاغذی کارروائی کے بعد QR کوڈ جاری کیا جائے گا۔ QR کوڈ پاکستانی ایئرپورٹس پر FIA امیگریشن حکام سکین کریں گے۔ سسٹم کی تصدیق پر غیر ملکیوں کو 90 دن قیام کا ٹورسٹ ویزا بھی جاری کر دیا جائے گا۔ الیکٹرانک ٹریول اتھرائزیشن پر مبنی ویزے کی منظوری متعلقہ سفارت خانہ دے گا۔ پاسپورٹ سے لنک ای ویزا بورڈنگ کے وقت متعلقہ ایئر لائن عملہ سکین کرے گا۔ مسافروں کو سفری معلومات اور رابطہ نمبر فاسٹ ٹریک اپلیکیشن پر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ لوکل پیپر ملز نے اجارہ داری قائم کر کے پیپر کی قیمتیں بے تحاشا بڑھا دی ہیں۔ لوکل فائن کوالٹی پیپر 10 روپے اضافے سے 210 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے مقامی کاغذ درجہ دوم 15 روپے اضافے سے 175 روپے فی کلو گرام ہو گیا ہے، جبکہ اردو بازار کے تاجر مقامی کاغذ ملز کی اجارہ داری سے تنگ آ کر لاہور چیمبر پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہزاد خان سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مقامی کاغذ ملیں اجارہ داری قائم کر کے کاغذ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں۔ جو فائن کوالٹی کا پیپر ہے وہ 10 روپے اضافے کے بعد 210 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے، اور اسی طرح اگر درجہ دوم کے کاغذ کی بات کریں تو وہ 15 روپے اضافے کے بعد 175 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے، جس سے تاجر برادری جو ہے وہ عاجز آ گئی ہے۔ تاجر برادری کا وفد لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچ گیا ہے اور لاہور چیمبر سے یہ درخواست کی ہے کہ ملوں کی اجارہ داری جو ہے وہ توڑی جائے، کیونکہ یہ تاجر برادری کے لیے بھی اور غریب والدین کے لیے بھی ظلم ہے۔ اس وقت لاہور چیمبر کے نائب صدر حارث عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کا کیا حل نکال رہے ہیں۔ حارث صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے تاجر برادری کی گفتگو سنی، اس کا کیا سلوشن نکال رہے ہیں؟ کس طرح سے اس مناپلی کو توڑا جائے گا؟ اور جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، کیا وہ لمبی تان کے سو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، جیسے عبدالی صاحب آپ نے بات کی ہے کہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جو بیسک نیسیسٹی ہے طالب علم کے لیے، کاغذ، کاپی، کتاب، اس کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے جو میٹنگ ہوئی اور میں سمجھتا ہوں بڑی صحت حاصل گفتگو ہوئی، اس کے اندر بڑی اچھی سجیشنز بھی سامنے آئیں۔ دیکھیں، جو پیپر مل مالکان ہے وہ بھی ہمارے ممبر ہیں، اور ساتھ میں جو تاجر برادری ہے وہ بھی ممبر ہماری ہے، مگر ہم تاجر برادری کے ساتھ زیادہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ان لوگوں نے آگے ایڈ یوزر تک چیز پہنچانی ہے۔ ہم نے آج ایڈ ہاک کمیٹی قائم کر دی ہے، انشاءاللہ لاہور چیمبر بھرپور اپنی آواز اٹھائے گا کہ یہ جو کاغذ ہے اس کی قیمتیں ریشنل ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، اور اب عام بچے تک، تاجر تک، ہر بندے تک جو ہے نا کاغذ اور کاپی کی رسائی ہونی چاہیے۔ بالکل، لاہور چیمبر کی آپ نے گفتگو سنی نائب صدر کی، وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک ایڈ ہاک کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے کاغذ کی قیمتیں جو ہے وہ ریشنل کرانے میں اپنا ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے شہزاد خان، آپ کا بہت شکریہ۔